जी, पहला टूल आज की डेट में जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आप पॉलीगॉन और स्टार, ये हमने कर लिया था। ठीक है। आज अगर आप इसको दोबारा से, सिर्फ मैं 2 मिनट में इसको क्लियर करता हूँ। पॉलीगॉन के लिए जब आप यहाँ पे आते हो तो नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी पड़ती है। यहाँ पे मिनिमम इसमें साइड्स होती हैं 3। 3 साइड से एक बनेगा ट्राइंगल, लाइक दिस। जो 3 है ना, इन साइड्स को आप बढ़ा सकते हो। 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है। और इसको इस हद तक आप बढ़ा सकते हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि साइड्स इतनी क्लोज हो जाएंगी टू ईच अदर कि ये लगेगा जैसे सर्कल है। देख रहे हो, साइड्स क्लोज क्लोज आ रही है ना, नंबर साइड्स आपके बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने का एक और तरीका मैंने आपको, जब आप यहाँ पे ये ट्राइंगल, और अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मुझे नंबर ऑफ साइड्स इतनी चाहिए, तो पहले आप यहाँ पे टाइप कर दो नंबर ऑफ साइड्स 6, लाइक 6। आपने एक छोटा सा लोगो बनाना है, काइंड ऑफ ये एक सिंपल सा। और अगर आप इसकी साइड्स को कंट्रोल करना चाह रहे हो, एक सेम जो साइड्स का साइज सेम रखना चाह रहे हो, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल। कंट्रोल से इक्वल साइड्स बनती हैं। कंट्रोल अगर नहीं प्रेस करोगे, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, लेकिन मेक श्योर करने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हो। ये आपका सिंपल सा एक सिंबल बन गया। और अगर आप इसके ऊपर फर्दर आप क्रिएट करना चाह रहे हो, इस सिंबल की रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे आके कंट्रोल सॉरी राइट क्लिक करते हो, लाइक दिस। और इसकी रेपिटेशन चाह रहे हो, कंट्रोल डी करते हो, लाइक दिस। और अगर आप इसको नीचे इसको क्रिएट करना चाह रहे हो, आप इसकी प्लेसमेंट इस तरह कर सकते हो, लाइक दिस। फर्दर इसकी कॉपीज बनाने चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, आप यहां बनाते जाओ, लाइक दिस, राइट क्लिक। इस तरह आप नंबर ऑफ साइड्स को कनेक्ट कर सकते हो आपस में। पॉलीगॉन की साइड्स को आप कनेक्ट कर सकते हो आपस में। और अगर मैं आपको ये कहूं, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी एक शेप बना दी जाए जिसमें इमेज को लगा दिया जाए, एज ए सिंगल शेप के तौर पे इमेज को इसके अंदर फिट कर दिया जाए? क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला, आपको क्या इसके अंदर इमेज को प्लेस करना आता है इन शेप्स के अंदर? लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये कितनी शेप्स हैं टोटल? 12। क्या इसको एज ए सिंगल शेप इसके अंदर आप पॉपुलेट कर सकते हो अपने इमेज को सिंगल शेप में? भाई इसमें 12 के अंदर 12 इमेज तो लग जाएंगे, ये तो मुझे कोई इसमें दो राय है नहीं, आपकी या मेरी। क्या ये 12 जो शेप्स हैं इसमें एक इमेज लग सकता है? ये क्वेश्चन है आपसे। अब ये बात जब सामने आई गई है, बाल को आपको ऐसे पेज बनाने पड़ सकते हैं कि नहीं पड़ सकते? जैसे कोई टाइटल पेज बनाना है, लाइक दिस। आपने मैगजीन का कोई टाइटल पेज बनाना है, जैसे यहां पे वक्ती तौर पे मैं इसका कलर जो है ना ऑफ करने लगा हूं, ताकि आपको नजर आए मैं कर क्या रहा हूं। किसका? इसके बॉर्डर का, ये ना, इसको ऑफ करने लगा ताकि आपको नजर आए मैं कर क्या रहा हूं। बाद में ऑन कर लेंगे। ये आपके पास एक शेप है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक दिस। इसमें अगर आपने गैप देना है, गैप भी दे सकते हो, कनेक्ट करना है, कनेक्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा फासले पे रखता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या आप इसको कंट्रोल डी करके, ये लो जी। और अगर आपका डिस्टर्बेंस नजर आए तो लॉक कर दिया करो। ये मैंने ग्राउंड को लॉक कर दिया ताकि मूवमेंट इसकी ग्राउंड की ना हो। वो जो एक स्क्वायर बनाया था ना पेज का राउंड, ओवर बंद कर दिया मैंने। अच्छा, ये आपके पास शेप्स हैं। इसको रिपीट करवाता हूँ, पूरे पेज पे रिपीट करवाता हूँ, लाइक दिस। मैं चाह रहा हूं यहां पे एक इमेज आ जाए। ये मैंने नीचे टाइटल वाइटल जो लगाना है, वो टाइटल यहाँ पे शो किया जा सकता है। और अगर आप इसमें कर्व देना चाह रहे हो तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, शेप टू। यहाँ पे आ जाओ, इसकी राइट क्लिक करके इसको क्या बना लो, कन्वर्ट टू कर्व कर लो। और यहाँ पे आके सिंगल क्लिक करके ये कर्व आपकी बन जाती है। और इसको कर्व को अगर आप कन्वर्ट कर लो स्ट्रेट लाइन से कर्व में, यहाँ से टू कर्व, ये लो। ये तो करना कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हो। कर्व में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो?
ये कर्वी शेप हो गई। अच्छा, जरा ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी काइंड ऑफ इसी तरह का मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, इसको पुट करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड योर, वन स्टेप बैक, बैक वन। और लेकिन इसको अगर आपने अच्छे तरीके से कंट्रोल करना ना, ऑब्जेक्ट पैनल ऑन कर दिया करो, उससे आपको काफी हद तक ईजी हो जाएगा, वरना तो खप जाएगा बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके आप एक काम किया करो, ऑब्जेक्ट पैनल अपना ऑन कर लिया करो। क्या ऑब्जेक्ट पैनल ऑन है? साइड पे देख लो, ये है, ये ऑब्जेक्ट पैनल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पैनल में आ जाओ, और ऑब्जेक्ट पैनल में राइट नाउ दिस इज ए रेक्टेंगल ऑन पेज नंबर 9। किस पे है? पेज नंबर 9 पे। और ये इस वक्त ये रेक्टेंगल है, और आपका टेक्स्ट किधर पड़ा हुआ है जनाब? टेक्स्ट है नीचे, क्योंकि आपने वो स्टार्ट में बनाया था ना, तो टेक्स्ट नीचे पड़ा होगा। तो इसको जरा टॉप पे ले आओ, टेक्स्ट यही है, ये वाला। ठीक है, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरे वाला है, दूसरे को ले आते हैं। ये लो, वो सिलेक्ट हुआ ना, वो आ गया ऊपर हैंडल, ये यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया। और अगर आप इसको भी कर्व शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, मेक इट कन्वर्ट टू कर्व्स, और कर्व्स में कन्वर्ट करने के बाद शेप टूल लो, और शेप टूल के साथ जहां पे आप कर्व लगाना चाह रहे हो वहां पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको टू कर्व करके यहाँ पे इसको ले आओ। ठीक है, कलर वलर कर दो इसका, और इसको बिहाइंड द योर शेप्स इसको पुट कर दो। शेप के पीछे लेके जाना पड़ेगा ना, शेप्स ऊपर अगर रखनी है तो शेप के पीछे लेके जाना पड़ेगा, या इन शेप्स को पकड़ के सारी की सारी को फ्रंट पे ले आओ। ये लो जनाब, सारी पॉलीगॉन्स को क्लिक किया, सारी सिलेक्ट हो गई। और करने के बाद इसको क्या करना है, आपने ग्रुप कर लो, ग्रुप करना है तो ग्रुप कर लो, अदरवाइज आप इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आओ। सिलेक्ट नहीं हुई? सिलेक्ट कर लो पहले सारों को, या एक काम करो ना, इसको इसके नीचे ले आते हैं, ये भी तो पॉसिबल है, इसके नीचे रख लो, बजाय इतनी सारे को ऊपर करो। ये कर्व डिस्टर्ब कर रही है ना, कर्व को नीचे रख लेते हैं। करना आपने है, जैसे आप पसंद करो, जिस तरह इजी आपको लगता है। जब ये काम हो गया है, अभी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? मुझे सिंगल पिक लगानी है। ये शेप्स जो आपकी हैं इसमें सिंगल पिक लगानी है। पिक कौन सी लगानी है? वो पिक को आप यहाँ पे पहले प्लेस कर लो, फाइल में जाओ, इंपोर्ट करो, ये इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या करना है जी? एक मॉडल को यहाँ पे प्लेस करना है, लाइक ये। चलो ये ले आते हैं, क्लिक कर दो, या क्लिक पे ड्रैग कर दो ऐसे। ठीक है, इस मॉडल को इनसाइड दिस फ्रेम आपने पुट करना है, इसके इनसाइड। ठीक है, तो क्या करें? कुछ समझ आ रही है कि क्या करना चाहिए? अगर तो सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर करना हो तो मसला कोई नहीं था, वो तो आप ऐसे ही करोगे ना, इसको राइट क्लिक करोगे, प्लेस पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, इतनी सी बात है, ये तो हो जाएगा। अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें सारी शेप्स के इनसाइड इसको पुट करना है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, कंटेनर के तौर पे। बाकी फिट शिट करना ये हमें आता है, ये हमने पहले भी किया था। सिंगल ऑब्जेक्ट तो अगर आपने लगाने हैं ये सारों के अंदर, इस तरह आप कर दोगे। अब आपने एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिंगल, आपने मल्टीपल शेप्स के अंदर इसको करना है। फिलहाल इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं। हाँ जी, ऑप्शन का नाम है
यहाँ से भी कर सकते हो। ये पावर क्लिप इनसाइड जो आप करते हो ना, यहाँ से भी कर सकते हो। मेन्यू इसका बाकायदा मौजूद है, पावर क्लिप इनसाइड वाला, यहाँ से भी इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में ना पावर क्लिप जो भी तक आपको सीखा है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। पावर क्लिप यहाँ से भी आप इनसाइड उसको लेके आ सकते हो। अच्छा, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं सारों को। ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, इनको सबको सिलेक्ट कर लो, सारे पॉलीगॉन्स को। अच्छा, ये शेप आपकी पड़ी हुई है यहाँ पे, इनको चलो जरा साइड पे कर लेते हैं, ऊपर ही रख देते हैं ताकि ये असल में दरमियान में आ गई थी शेप, इसको मैंने साइड पे कर दिया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अब क्लिक करते हैं, ये सारों को। कंबाइन कर लिया जाए, कंबाइन से मसला हल हो जाएगा। आप क्या कहते हो? कंबाइन हो गया एज सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये देख रहे हो कितने कर्व से, सॉरी ऑब्जेक्ट कितने थे पॉलीगॉन? 4, 1 2 3 4 5 6, 24 थे। 24 को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, ये लो। इसलिए नहीं किया, ग्रुप से नहीं होता ये काम आपका। आप देख रहे हो आपके सेगमेंट्स, जो उस शेप को सेगमेंट कर दिया पॉलीगॉन्स के हिसाब से। चेक कर लो, ये देख रहे हो हर पार्ट को उस रिस्पेक्टिव पॉलीगॉन में, क्योंकि मैंने फिट किया ना, इसको स्केल किया, फिट किया कंटेंट को, तो वो आपका ये काम हो गया। अच्छा, ग्रुप वाला भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, अंडू करते हैं, अंडू करते हैं। आप कह रहे हो कि इसको ग्रुप कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं, वन स्टेप मोर। आप कह रहे हो इसको ग्रुप कर लेते हैं, आपके कहने पे मैं ग्रुप कर लेता हूं। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेते हैं? ग्रुप कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कंबाइन, ग्रुप, ये लो ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इसको इसको सिलेक्ट किया, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है। और इसको अटेम्प्ट करते हैं अगेन, पावर क्लिप इनसाइड। दोनों तरह अलाउ है, देख रहे हो कोई फर्क है दोनों में? चाहे ग्रुप करके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको आप सेट कर लो, उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप कर लो, या कंपाउंड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आज की डेट में आपने ये सीखा कि अगर आप चाहो तो आप सिंगल इमेज को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप रख सकते हो, और जरूरी नहीं कि ये आपका पॉलीगॉन्स ही हों, सर्कल्स भी हो सकते हैं, ये आपके डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि मैं ये करना चाह रहा हूं, यहां पे एक शेप बना लेते हैं। शेप आप चाहे इन टूल से बना लो, ये टूल्स आपके पास मौजूद हैं। मैं मिसाल के तौर पे कुछ बनाता हूं इस तरह। ये लो जनाब, ये मैंने रेक्टेंगल बनाई, और रेक्टेंगल बना के ये रेक्टेंगल, और कंट्रोल के साथ मैंने रेक्टेंगल बनाई ऐसे। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर लेता हूँ, लाइक दिस। ये रोटेट किया जनाब, क्लिक करके, दोबारा से क्लिक करके पिक टूल से ले लेना, क्लिक कर देना रोटेट करके। और रोटेट अगर आपने करना हो कंस्ट्रेंट्स के साथ, कंट्रोल के साथ कीजिएगा। 45 डिग्री आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसकी फर्दर कॉपीज बनानी है, कॉपीज अभी बना लेते हैं। ये जनाब, जितनी कॉपी का वो कॉपी बन जाएगी। कैसे? आप ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, या एक काम करते हैं, मैं सिर्फ स्क्वायर को नहीं यूज करना चाह रहा, इस बार मैं मल्टीपल शेप्स के अंदर उसको पुट करना चाह रहा हूँ। योर इमेज के लो, सर्कल बनाते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ मैं पुट कर देता हूं ऐसे। इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं, इस बार अटेम्प्ट करते हैं, काम वही मैं करने लगा हूं, लेकिन अब मैं पॉलीगॉन्स में नहीं कर रहा, बल्कि किस में कर रहा हूं? स्क्वायर एंड सर्कल का कॉम्बिनेशन।
ये लो जनाब। अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर इमेज को लोड कर दो, जो भी आपके पास इस मैगजीन के कवर पेज के ऊपर आपने इमेज रखना है उसको इसके अंदर लोड कर दो, आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सिंपल वे इज दैट कि आप उस इमेज को ले आओ, फाइल में जाओ और इमेज को इंपोर्ट कर लो। कौन सा इमेज रखना चाह रहे हो, कोई कोई भी इमेज रख लेते हैं इसमें। मिसाल के तौर पे ये इमेज ले लेते हैं। ले जी, ये इमेज आ गया। इस इमेज को अब आपने प्लेस इनसाइड दिस वन करना है, लेकिन ये करने से पहले आपने इसको क्या करना है, ग्रुप या कंबाइन कर लेना। कंबाइन तो याद होगा ना, वो जो मैंने आपको बताया था, वेल्ड, कंबाइन और अदर जो आपकी उसकी पाथ फाइंडर की ऑप्शंस हैं शेप्स के ऊपर। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने लगा यहां तक, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को मैं निकाल देता हूं बीच में से, कुछ ऑब्जेक्ट्स को। अब वो कैसे निकलेंगे, यहां से भी निकल सकते हैं, यहां से भी निकल सकते हैं। यहां से कैसे निकलेंगे, शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने निकालना हो कैसे निकलेगा। इसमें एक चीज मुझे ये बताओ, इसमें टॉप पे ऊपर ऑब्जेक्ट कौन से पड़े हुए हैं, जो एंड पे बने हैं वो टॉप पे होंगे ना स्टैकिंग ऑर्डर में, सीधी सी बात है। इधर से भी कर सकते हो, यहां ऊपर आ जाओ लिस्ट में, ये ऊपर आ गया। यहां पे जिस ऑब्जेक्ट को निकालना है आप क्या करो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दे जाओ। क्या हो रहा है ऐसा, एक ऑब्जेक्ट को आपने रखना है, एक को निकालना है, एक को रखना है, एक को निकालना है, कुछ इस तरह का सीन है। क्या ऑब्जेक्ट ये निकल रहे हैं बीच में से, किससे ऐसा कर रहा हूं मैं, कंट्रोल के साथ। ठीक है, एक को रख रहा हूं, एक को निकाल रहा हूं, एक को रख रहा हूं, एक को निकाल रहा हूं, ये कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने कंबाइन या ग्रुप सबको ही करना है, लेकिन जितनों को करना है आप कर लो। मैं कर रहा हूं। अगर आप इसको कंफर्म करना चाह रहे हो कौन से हैं कौन से नहीं, तो इसको भी देखा जा सकता है। वो कैसे, कोई फेल शेल करके देख लो, आइडिया हो जाएगा। अगर आपने गलती हो गई है उसको ठीक भी किया जा सकता है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जैसे ये देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट निकाल दिया, इसको जरा कंफर्म कर दें कौन से मैंने सिलेक्ट किया और कौन से निकाल दिए। ये यहां से क्लिक करके कर लो। समझ आ रही है कौन से रखे हैं कौन से निकाले हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना, इंक्लूड कर लो। वो कैसे होगा, यहां से भी कर सकते हो, और अगर आप यहां से आना चाहो यहां से भी आ जाओ। हाँ जी, बताओ कौन सा इंक्लूड करना और कौन सा निकालना। अब आप सामने हैं आपके ऑब्जेक्ट, अगर आप चाह रहे हो इसी तरह चलना है जैसे आपने इस वक्त हाईलाइट किए हुए हैं, ये ग्रे कलर के, ये इस वक्त हाईलाइटेड है इस वक्त, मतलब सिलेक्टेड कौन से हैं स्टूडेंट्स, जो येलो वाले हैं। येलो वाले सिलेक्टेड है ना, इधर भी दिख रहे हैं आपको, उधर भी दिख रहे हैं आपको, कलर चेंज करके भी देख रहे हैं आप। तसल्ली बख्श काम के जो सिलेक्ट हैं वही कलर हो रहे हैं। अच्छा, इनका क्या बना लो, इनको कर लो कंपाउंड कर लें, कंबाइन कर लें, कर दिया। अब इसके अंदर लोड कर लें इमेज को, ये लो, राइट क्लिक करके आप पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, चेक करो फिट कर दूं, ये लो। क्या ये इमेज सारे ऑब्जेक्ट्स में फिल हुआ है, जो सिलेक्ट किया हुआ था, जो सिलेक्टेड है, बाकियों के अंदर फिलिंग नहीं हुई क्योंकि आपने सिलेक्शन से आउट कर दिया उसको। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप कोई पेज बनाना चाहो तो पेज बनाते वक्त आपने अपनी शेप्स जिसमें सिंगल इमेज लोड करना है या जो भी है, उसको आपने किस तरह इसको जो है वो अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ठीक है, आपने उसको कैसे सिलेक्ट करके एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप उसको यहाँ ग्रुप बना लो, यहाँ कंबाइन कर लो, और कंबाइन करने के बाद उसको आप अपने कंटेंट को जो इमेज है उसके अंदर पुट करवा लो, इनसाइड पावर क्लिप इनसाइड कर लो। ठीक है, इस तरह आप काम कर सकते हो। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इफ यू वांट टू चेंज इमेज और इफ यू वांट टू रिमूव इमेज, आप यहां से कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, एक्सट्रैक्ट कर लो। अगर आपने कंटेंट को चेंज करना है, साइज वाइज करना है, वैसे तो यहां से भी कर सकते हैं। ये एडिट करने के लिए होता है, साइज वाइज करने के लिए ऐसे, ये लो
सिर्फ आपने इमेज को रिस्ट्रिक्ट करना है इनटू दीज वैल्यूज। ये यहाँ पे आ गया नीचे वाले पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट में अंदर कुछ नहीं है। अगर आप इसको साइज बड़ा करोगे तो ये लो, ये बड़ा हो गया साइज। ये सारा पॉसिबल है जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स। जब आप यहाँ पे आप क्लिक करते हो, जिस पावर क्लिप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, अब देखो मेरी बात सुनो, इधर क्लिक करने का कोई फायदा नहीं, इधर से कुछ नहीं होना, क्योंकि ये पावर क्लिप का हिस्सा ही नहीं है। पावर क्लिप का हिस्सा कौन सा है? ये वाले ऑब्जेक्ट, ये जिसमें फिलिंग नजर आ रही है, कि क्लिक जैसे करोगे ये ऊपर पैनल आ जाएगा, ये वाला। अब मजे की बात है, ये सारी चीजें मौजूद हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर पावर क्लिप में। एक्सट्रैक्ट कंटेंट, एडिट कंटेंट, ये वही चीजें हैं, ये वही ऑप्शंस हैं जो अभी आप सीख रहे थे। वो जो आपका टूल बॉक्स है वहां से कर लो या मेन्यू के थ्रू कर लो, एक ही बात है। ये सारी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे मुझे कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ी इधर, मैं सारे काम इधर से कर लेता हूँ। ऐसे ही हो रहा है ना, ये देखो, यही ऑप्शन है ना, ये वाली लॉक एक्सट्रैक्ट, ये चाहे यहां से कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ये कर लो, ये पूरा मेन्यू आपका कंप्लीट हो गया। क्या जरूरत है मेन्यू में जाने की जब आपका काम अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो पावर क्लिप। ठीक है। और पावर क्लिप में आज आपको जो मैंने बताया है वो ये कि आप अपने एक सिंगल इमेज को मल्टीपल शेप्स में, डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकती है। इससे पहले मैंने पॉलीगॉन में करके दिखाया है, साथ वाला पार्ट है, ये पॉलीगॉन वाला अटेम्प्ट है, ये पॉलीगॉन वाला अटेम्प्ट है, और ये डिफरेंट शेप के साथ उसको अटेम्प्ट किया गया है। ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट जो नीड है वो किससे फुलफिल हो रही है, आपके मैगजीन का जो पार्ट या पेज या कवर पेज जो भी है उसको किस तरह आप रेडी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक और अटेम्प्ट करते हैं, अंडू करते हैं। और ये देखो, इसमें एक चीज और भी है कि जब आप पावर क्लिप वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो तो वही सिलेक्ट हैं और वही आएंगे इधर, बाकी रह गए अपनी जगह पे। बाकियों को तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आपका ग्रुप है ही नहीं है, तो ग्रुप बना लो, उसका अलग ग्रुप बना लो, इसका अलग ग्रुप बना लो, बन सकता था। कंबाइन भी हो सकते थे, वो जिनको आपने इस्तेमाल नहीं करे उनको अलग कंबाइन कर दो। और मजे की बात है, इसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी लोड कर सकते। क्या ख्याल है? एक ही पेज पे दो ऑब्जेक्ट इमेज नहीं आ जाएंगे, उसमें कुछ और इसमें कुछ और, रख लो, उसमें क्या मसला है? ये लो, इधर कुछ और कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका आपको पता है, ये लीजिए आप, चाहे अगर आप इधर से कंफर्टेबल हो इधर से सिलेक्ट कर लो, वरना ऑब्जेक्ट पैनल तो सामने है ही ना, वहां से कर लो। सिलेक्ट हो गए, कंबाइन कर लिया, इमेज ले आओ, इंपोर्ट कर लो, अनदर इमेज इंपोर्ट कर लो, लाइक दिस वन। मतलब एक ही पेज है, इमेज दो अलग अलग लगे हुए हैं, कुछ आपके शेप्स में एक इमेज है, कुछ शेप में दूसरा इमेज है। पावर क्लिप इनसाइड, चाहे इधर से कर दो या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, अब पावर क्लिप की ऑप्शन पे क्लिक करके प्लेस इनसाइड फ्रेम, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। क्लिक करो और ये आपका एरो आएगा, इस एरो को आप उसको टारगेट बताओ, क्लिक कर दो, उसके इनसाइड चला गया। ये देख रहे हो? और इसको कंटेंट को फिट कर लो अगर करना चाह रहे हो। और मजे की बात, अब आप अगर इन दोनों को इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हो वो भी जा सकते हो, ये लो। इसको हटाने की जरूरत नहीं थी वैसे, वो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है। अब आपके दो इमेजेस लोडेड हैं एक ही पेज पे। ठीक है। और इसमें गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। ये गैप बहुत ज्यादा है ना, ये वाला। आप इमेजेस को ऐसे रखो एक दूसरे के पास जैसे वो उसका जो है वो आपके इमेज को विजिबिलिटी जरा हो जाए। जैसे एक काम करते हैं, एक और बार अटेम्प्ट करते हैं, डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करते हैं। इस बार गैप जरा कम देते हैं।
अब ये ऐसा भी तो हो सकता है, क्या ख्याल है? ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं आपने उसके स्क्वायर इतने बनाने हैं, हिस्सा बना लो। ये लो, अलाइनमेंट करनी है, आज अलाइनमेंट की तरफ भी आओ। मैं पहले आपको सिंपल से यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, ये देखिएगा। ये रेक्टेंगल्स बन गए। अगर आपको कहा जाए इसको लाइन जरा कर दो, एक एक करके करोगे? क्या एक एक करके करोगे? नो। आसान सा तरीका है इसका, देख लो अलाइनमेंट कैसे करोगे। सबको सिलेक्ट कर लो, आप चाहे इधर से कर लो, शिफ्ट के साथ कर लो, उधर से ऑब्जेक्ट पैनल से कर लो, सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद अगला काम आपने जो करना है, इसकी अलाइनमेंट। उसके लिए अलाइनमेंट की ऑप्शन होती है जनाब, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये हमने किस में किया था? इसमें भी किया था। इसमें सिर्फ मैंने अभी तक जो बताया है वो ये, दिस ऑप्शन अलाइन टू, स्टूडेंट्स, अलाइन टू, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ इसका पता है आपको, इन चार ऑप्शन का नहीं पता। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, क्या करना है इनको? अलाइन कर दो, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सेंटर पे। ठीक है, अलाइनमेंट हो गई भी है, बराबर हो गई भी है। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है, इसका साइज तो सबका एक जैसा है ना। अगर डिफरेंट भी होता, मिसाल के तौर पे अगर डिफरेंट भी होता है अलाइनमेंट, मैं डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। कोई साइज बड़ा कर लेता हूँ, कोई छोटा कर लेता हूँ। किसी का बड़ा कर दिया, किसी का मैंने साइज छोटा कर दिया, ये देखो। अगर आपको कहा जाए इन तमाम शेप्स को अलाइन करना है, ये लो, जो इस बॉक्स में आ जाएंगे वो सारे सिलेक्टेड है, ये हो गए। और कंफर्म करना है, ऑब्जेक्ट पैनल से कर लो, ये सारे सिलेक्टेड है। ठीक है, इनको करना क्या है? अलाइन करना है। अलाइन करने का तरीका क्या है? आपका अलाइन का मेन्यू और पैनल है ये वाला, यहाँ चले जाओ और ये अलाइन की ऑप्शन पे जाके, अब ये देखो कितना आराम से आपका काम होने लगा है। क्या इनको बराबर लेफ्ट साइड से करवाना है या राइट साइड करना है या सेंटर में करना है? और मजे की बात सुनो, अगर आप कहते हो कि सर ये पेज के दरमियान में नहीं आ जाएगा, अभी क्या होगा? अभी देखो, अभी एक मसला है, ये देखो ऑप्शन अगर ये वाली सिलेक्ट करोगे ना, तो रोल कुछ और होगा। अगर ये ऑप्शन आपने स्विच कर दी इधर, इसका रोल कुछ और है। अभी मैं पहली वाली करवाता हूँ, ये देखो, अलाइनमेंट भी साथ साथ सीखते रहो। ये देखो, क्या ये पेज के हिसाब से अलाइनमेंट है? नो। ये अपने जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में थे उस हिसाब से उसने अलाइनमेंट कर दी, लेफ्ट पे कर दी या राइट पे कर दी या सेंटर में कर दी। क्या ये पेज के सेंटर है? नो। क्या पेज के सेंटर में लेके आना है? यस, ये कर दो, पेज एज सेंटर। ये फर्क है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, फर्क है स्टूडेंट्स। इस ऑप्शन से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अंडू करता हूं, ये देखो, ये सीन था। अब आपने इसकी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट? पेज एज और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये दो का तो मैंने फर्क आपको साफ बता दिया। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये फ्रेम दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस दिख रही हैं, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का एरिया है। इस हिसाब से लेफ्ट पे, इस हिसाब से राइट पे, या इस सिलेक्शन के सेंटर में आएगा, नॉट पेज एज। भाई इसका सेंटर तो यहां करके बनता है इस जगह पे, क्या ख्याल है? या इधर बनता होगा, पेज का सेंटर थोड़ी बनता है। या चले इधर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। अब अगर मैं इसको करता हूं सेंटर, तो किसका सेंटर होगा? इस बाउंडिंग बॉक्स का, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड का है। ये लो, उस बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर हुआ है, नॉट पेज एज। अंडू करता हूं, दोबारा देख लो। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जनाब ये जहां पे भी हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे पेज के एजेस के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर दो। जहां मर्जी आपने बना ली है, बनाने के बाद आप कहते हो कि यार एक काम करो, ये देखो, ये यहां करके बनाया डिजाइन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जहां मर्जी मैंने बनाया। बनाने के बाद मैं ये चाह रहा हूं कि ये सेंटर आ जाए किसका? पेज के एजेस के हिसाब से सेंटर कर दे, पेज एज। तो गो विद दिस वन। अगर तो आपने ये करोगे तो जरूर होगा। अगर इसके साथ जाओगे तो इसने अपनी सिलेक्शन के एरिया को देखना है, उस हिसाब से सेंटर लेफ्ट राइट करेगा। करके देख लो।
ठीक है, अंडू करता हूं। कुछ ये सीन था। अब मैं ये चाह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट आए जरूर, लेकिन कहां, पेज के एज के हिसाब से अलाइनमेंट हो। तो गो विद पेज एज, लिखा हुआ नजर आ रहा है अलाइन विद द एज ऑफ द पेज, ये ऑन कर दो। अब ये जहां मर्जी आपने बना के रखे हैं, इसे उठाना है और पेज के एजेस के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट कर देनी। हॉरिजॉन्टल करवा रहा हूं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा। वर्टिकल में सीन कुछ और होगा, वो बताता हूं अभी थोड़ी देर में, उसको भी देखते हैं। पहले जरा हॉरिजॉन्टल देख लो। इस ऑप्शन को ऑन कर दो, एक्टिवेट करके सेंटर कर दो, ये लो। और ये बिल्कुल आया सेंटर में, लेकिन ये आया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली भी सेंटर कर दो, ये लो। अच्छा, अब इसमें एक चीज गड़बड़, वो ये कि आपको अगर वर्टिकल सेंटर करोगे, सारों को उठा के सेंटर में ले आएगा पेज के, जो कि गड़बड़ हो जाएगी। इसका बेहतरीन तरीका पता क्या होता है, इसका ग्रुप बना लो, ताकि जब वर्टिकली सेंटर करो तो पेज के सेंटर के हिसाब से ये बार्स अलग अलग ही रहे, ये ना वो सारी इकट्ठी होकर सेंटर में आ जाए, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो मैं करना ही नहीं चाह रहा। तो इसको ग्रुप बना लिया करो ऐसे। अब करो, ये देखो, अब आप या मैं जो चाह रहा था वो होगा। मैं ये चाह रहा था पेज एज हॉरिजॉन्टली सेंटर, ये आ गया, वर्टिकली सेंटर, ये आ गया। ग्रुप बना लेना, वरना सारी बार्स एक ही जगह पे आ जाएंगी, वो तो मैं चाह ही नहीं रहा। मतलब हर चीज को बड़ा देख के नाप तोल के करना है आप लोगों ने, गड़बड़ ना हो। और बाकी इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ इमेज पुट करना है, आप कर सकते हो। सारों में करना है, सब को कर लो। और अगर आप कह रहे हो सब में ना हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ बार्स में हो, वो भी किया जा सकता है। लेकिन एक काम करना, अनग्रुप करना और इसको ग्रुप में से निकाल देना, जिनको इमेज का हिस्सा नहीं बनाना। आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये बिग बार है दरमियान में, इसको मैं आउट करना चाह रहा हूं, पहले तो इसको अनग्रुप करो। फिर एक काम करो, शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक कर दो, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ कर दो, ये लो, ये बार निकल गई, बड़ी वाली बार निकल गई। बाकी सिलेक्टेड है, कैसे पता चले, मेक श्योर करो ऑब्जेक्ट पैनल, ये निकली है ना दरमियान में, यही तो थी जो निकाली है, बाकी आपकी सिलेक्टेड है। इनका क्या कर लो, इनको सिलेक्ट करके कंबाइन कर लो या ग्रुप कर लो। करने के बाद अब इमेज पे आ जाओ, और इमेज जो भी पुट करना है इसमें कर दिया जाए, लाइक दिस। फिट कर दो। देख रहे हो, आपके उस पेज के ऊपर उसकी प्लेसमेंट आपकी हो गई, लेकिन बीच वाली बार ये अलग से है, ठीक है ना। ये तो अलग से है क्योंकि आपने इसको आउट कर दिया था। इसको कलर वलर देना है, आप कलर दे सकते हो। इसको कोई टाइटल लगाना है, कुछ भी करना है, आप इसको इजीली कर सकते हो। और अगर आप इसको ये करने के बाद ग्रुप को अगर मैं सिलेक्ट करके, मुझे बता सकते हो क्या होगा कंट्रोल के करने से, बड़ा मजे का काम होगा। क्या होगा कि आपका इमेज जो मल्टीपल शेड्स के इनसाइड पुट हुआ है ब्रेक हो जाएगा। करूं, देख रहा है, हर पार्ट अलग हो गया, ब्रेक पार्ट की है ना। पहले आपने उसको पुट किया और फिर उसको निकाल दिया उसमें से। ये बाल का आपको इस तरह के पेजेस भी बनाने पड़ते हैं जिसमें आप अपने उस इमेज को ब्रेक करना चाह रहे हो इनटू पीसेस। तो पीसेस में ब्रेक करने का कितना अच्छा तरीका मिल गया आपको, ब्रेक ए पार्ट, राइट क्लिक करके ब्रेक ए पार्ट कर दो, ताकि आप हर एक पार्ट को अलग से प्लेसमेंट अगर करनी हो पेज के ऊपर, कभी जरूरत पड़ सकती है, अगर करनी हो तो आप कर सकते हो। कोई पजल गेम बनानी है, उसको आगे पीछे करके आपने उसको करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। वो इमेज है, उसको आपने अरेंज करना है कि जैसे ये मैंने इधर रख दिया, ठीक है, ये इधर रख दिया, ये
इधर रख दिया। अब इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया, ये अब आपका इमेज कुछ बन गया। कुछ इस तरह का आपने कोई पजल गेम बनानी है, कोई ऐसे पेजेस रेडी करने हैं, ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके साइट के ऊपर भी इमेजेस पड़े हुए कंटेनर के अंदर डिफरेंट शेप्स के इनसाइड आपने क्लिप करवाया हुआ है, उसको अगर ब्रेक पार्ट कर दिया जाए, वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, ये पॉसिबल है। कंट्रोल जेड करते हैं, एवरीथिंग गोज बैक। ये लो, तो कभी इस तरह के पेजेस बनाने हो तो ये हमारे पास एक वे होता है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। और जहां तक एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट तो किसी टाइम पे भी किया जा सकता है। राइट, इस पे क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट कंटेंट हो गया, ये लो बाहर निकाल दो। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करके इसको सेपरेट भी आप कर सकते हो। ये चूंकि आपने ब्रेक पार्ट किया हुआ है, इसलिए आपको इसके विजुअल में अभी तक प्लेसमेंट नजर आ रही है। एक चीज याद रखना, जब ब्रेक पार्ट कर देते हो तो वो एक अलग से ऑब्जेक्ट बन जाता है और ओरिजिनल भी इंटैक्ट है। मजे की बात, ओरिजिनल भी इंटैक्ट है। जैसे अगर मैं इधर से इमेज को निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक पार्ट के बाद अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इसके दो वर्जन होंगे, एक ओरिजिनल इमेज और दूसरा सेपरेटेड इमेज। बात को पिक किया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके या इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं लाइक दिस, ये देखो मॉडल इज सेपरेटेड। लेकिन अगर आपने अंडू कर दे, अगर आपने इसको ब्रेक पार्ट कर दिया, अगर आपने इसको ब्रेक पार्ट कर दिया तो फिर क्या होगा जनाब, वो आपको जब उसको सेपरेट करोगे भी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिट शिट कर दिया, ये जनाब हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे अनग्रुप कर दूं या ब्रेक पार्ट होगा कंबाइन की सूरत में, और अगर ग्रुप बनाया हुआ तो क्या होगा, अनग्रुप होगा। वो वाला इमेज जो मिस्टर प्लेयर का था वो मैंने क्या किया था, कंबाइन किया था। ये मैंने क्या किया था, ग्रुप किया था। अब देखते हैं अनग्रुप में क्या होता है। अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप हो गया। अब क्या ये अलग अलग हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सारे आपके। क्या अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? ठीक है ना, ये उसमें और उसमें फर्क है। यहां से अब एक्सट्रैक्ट आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा। यहां चलें, इसको इस तरह करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा ना, ये देखो ये एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा। सारा को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आती ही नहीं। ये फर्क है उसमें कंबाइन में और ग्रुप के सूरत में अगर आप करते हो। ठीक है,